ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपनी दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो। फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का संतुलन रखो। सत्यता और दोनों पवित्रता की जो शक्ति है, इसको स्वरूप में लाना है। और स्वरूप में लाने का अर्थ है बालकपन भी हो, मालिकपन भी हो, और इसका संतुलन हो। हाँ जी बाबा। आज सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में
बाबा समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत्य पिता द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग पर अभी हम ही बन रहे हैं। ऐसा इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। आत्मा तो पवित्र होती है, वहाँ शरीर भी पवित्र बन जाता है। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते और कभी कोई बन ही नहीं सकता है। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। जो सन्यासी होते हैं वो आत्मा के रूप से, आत्मा की स्थिति से पूरा पवित्र हो जाते हैं, लेकिन शरीर उनका पवित्र नहीं रहता है। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हैं, और वो पवित्रता जिससे शरीर भी पवित्र हो जाए, वो पवित्रता अभी हम धारण कर रहे हैं ना। तो फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य पिता, शिक्षक, सत्य गुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य पिता को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। हाँ जी बाबा। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हो ना? हैं अनुभवी हैं। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य पिता के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं को पवित्रता स्वाभाविक है और उनका स्वभाव है। उनको अपने आप मिलेगा और उनसे भी वही चीज झलकेगा। ऐसा नेचुरल नेचर, ऐसा स्वाभाविक स्वभाव का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। ये अब अपने आप से अनुभव में अपने आप आना चाहिए। जैसे इतना समय से हम रावण के संस्कार हमारे से झलकते थे ना, वैसे ही कोई भी बात हो तो उसमें पवित्रता की और सारे आत्मिक गुणों की झलक हमसे झलके, वो भी एकदम स्वाभाविक, तब हम हुए अपने पुरुषार्थ में ऊपर। तो बाबा कहते हैं ऐसा नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो जांच करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। पवित्रता की ये जो शक्ति है, ये जो सत्यता की शक्ति है, ये हमारा नेचुरल नेचर हुआ है, एकदम अपने आप स्वाभाविक रूप से आता है, कभी भी उसमें सजगता रख के लाना पड़ता है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सजगता रखनी पड़ती है बाबा। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, सहज है बाबा। थोड़ा सजगता, थोड़ा ध्यान उस पर रखना पड़ता है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते मेहनत करना नहीं पड़े, अगर करना पड़ रहा है तो मतलब अभी हमारा पुरुषार्थ के स्तर पर ही हम हैं। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और अपने
और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया। एक तो असंभव को संभव किए और संभव के साथ साथ बाबा कहते हैं सहज भी बना दिए। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि माता पिता कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को माता पिता का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है? हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाबा की तो मदद है ही। बाबा कहते हैं और हिम्मत अगर है तो फिर बाबा की मदद भी है। लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहले बार आए हैं उन सब के प्रति माता पिता और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना? बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो माता पिता भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। हाँ जी बाबा। माता पिता ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ। सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। माता पिता ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। सेवा में भी लगातार मुख से बाबा ही निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। बाबा जितना ज़बरदस्त बिंदु बतला रहे हैं कि हमें ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप देना है, करना है कि वो भी अनुभव करें कि मैं भी तो बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये भी नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बाबा कहते हैं बालकपन का नशा तो अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप दोहरे मालिक हो, एक बाबा के खजानों के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजानों के। और बाबा ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है।
सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाबा के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है, इसलिए बाबा ने सबको बेहद का खजाना दिया है। तो माता पिता ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, इसलिए माता पिता फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन माता पिता ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वो आ नहीं सकते। अब कहते हैं अगर स्वराज्य का और मालिकपन का नशा सदा रहेगा ना, तो बीच में छोटा मोटा विघ्न समस्या अनुभव करते हैं, देखते हैं ना, वो आएगा ही नहीं। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए माता पिता का महामंत्र भी है, मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वालों को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूँ। ये स्मृति, ये आत्मस्थिति का कम रहती है। कहते ऐसी आत्मिक स्थिति ना कम ही रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या था? आप सबका सबने पहला पाठ क्या पढ़ा था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, फिर परमात्मा हमारे पिता हैं, ये दूसरा पाठ था। पहला पाठ था मैं आत्मा हूँ। लेकिन पहला पाठ में मालिक, राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो माता पिता ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। इसमें अभी महीनता, सूक्ष्मता, अभ्यास सब अधिक चाहिए। अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, बस एक शब्द नहीं, मैं आत्मा, पूरी स्थिति नेचुरल रूप में, हमारे स्वरूप में, स्मृति में, चलन में, चेहरा में, रहन सहन में, सब में अनुभव हो, समस्या से किनारा कर पाएं, इसमें अभी पूरा अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर ये स्मृति में रखो तो सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे, तो सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। सर्वशक्तिवान परमात्मा के हम सानिध्य में रहेंगे तो उनके निकट में भी कोई बाधा, विघ्न, कुछ भी समस्या आ नहीं सकती। और कहते हैं इतनी जबरदस्त शक्ति है कि विघ्न में ये ताकत नहीं है, विघ्न की शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय और का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा व और ही प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते हैं कि अभी रिजल्ट में क्या हो रहा है, अभी रिजल्ट जब बाबा देख रहे हैं तो कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विघ्न दिखाई दे रहा है। सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अब क्या करना है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय और प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा व और ही प्रत्यक्ष होना है। अभी हमें और एकदम धार हमारी ऐसी बढ़नी है ना कि कोई भी बात, विघ्न हमें हमारे चेहरे में झलके नहीं।
इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार जांच करो। सेकंड की बात है जांच करना। बाबा कहते हैं इसको बार बार जांच करना है, और ये जांच करने का काम क्या है? एक क्षण का है। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के समय जांच करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली नियंत्रण शक्ति, शासन शक्ति वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ, साधारण रूप से जैसे कर रहे थे वैसे ही करने लगे, या फिर एक बार स्मृति में लाए कि मैं शासक हूँ, मैं अधिकारी हूँ और मेरे अधीन ये कर्मेंद्रियाँ हैं, और उस भान में आकर के मैं करावनहार हूँ और ये शरीर करणहार है। इस स्मृति के साथ करना शुरू किए कि पहले ही जैसे मैंने पुराना आदत कहें, पुराना रावण के प्रभाव में बना संस्कार कहें, उस अनुसार कर रहे हैं। इस बात की जांच करो। बार बार बाबा कहते हैं जांच करो। जांच करने में कितना बाबा कहते हैं? एक क्षण का समय लगेगा। कहने का मतलब तुरंत याद कर लेना है। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं और पहले जैसा साधारण स्वरूप में करेंगे उसमें, और बाबा जो ये युक्ति दे रहे हैं उस युक्ति से जब करेंगे उसमें, बाबा कहते हैं बहुत का फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। बाबा कहते कोई भी कार्य जैसे लौकिक दृष्टि में है ना, ऑफिस वाले अपने चेयर पर टेबल पर बैठेंगे, अपना सब कुछ सेट करेंगे, तब करेंगे। एरोप्लेन का पायलट हो तो क्या वो पहले अपनी सीट को सेट करता है, फिर आगे पीछे जितने भी हेडफोन वगैरह सब कुछ एकदम पहले सब कुछ सेटअप करता है, तब वो फ्लाइट उड़ाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं तो उनको तो भौतिक लौकिक चीज़ें करनी है तो उनको थोड़ा समय लग रहा है, हमें तो एक क्षण लगेगा अपनी स्थिति को सेट कर लेना है और उसके बाद कार्य आरंभ करना है। बाबा कहते हैं बहुत का फर्क पड़ेगा। इस मालिकपन की अथॉरिटी की जांच को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में दोहरा लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। बाबा कहते हैं ये अथॉरिटी और मालिकपन का निशानी क्या है कि हर कार्य में ना डबल लाइट का अनुभव होगा। यहाँ लाइट का मतलब एक हल्कापन होता है और एक प्रकाश होता है, ज्ञान प्रकाश की चमक होती है। तो और उसके साथ साथ डबल लाइट के साथ साथ खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। और रिजल्ट क्या होगा कि सफलता जो है वो एकदम सहज। अभी तक भी कहीं कहीं अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। बाबा कहते हैं अभी भी बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं ना जहाँ पर परिस्थितियों में अधिकारी की जगह अधीन बन जाते हो। और अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है, और अधीन है इसका निशानी क्या दिखाई देता है? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। माता पिता ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हो कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं? मेरे हैं। ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है। क्योंकि पुराना नेचर भी हम बाबा पिछला व्यक्त मुरली में कहे थे, पुराना नेचर भी नहीं कह सकते क्योंकि पुराना नहीं है, ये मध्य में मिला, बीच से आया, द्वापर से। पुराना मेरा शुरुआती नेचर तो बाबा का जो सातों गुण वाला नेचर है वो है, तो उसको मेरा कहना ही गलत है। आपके संस्कार तो जो बाबा के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वो अधिकारी बन गया है और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाबा जैसा बनना है, बाबा समान बनना है, बाबा जैसा बनना है, तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं। तो जो बाबा का संस्कार है वही मेरा संस्कार होगा ना। तो बाबा के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना धारी। तो उस समय बाबा के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाबा समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के। बाबा कहते हैं लक्ष्य रखे और बाबा समान बनने का, और लक्षण रहे रावण वाला। तो इसकी बहुत सजगता रखनी है। तो मिक्स हो जाते हैं,
कुछ अच्छे बाबा के संस्कार, कुछ वो जो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती है। बाबा कहते हैं दोनों मिला मिला है, इसीलिए खिटखिट हो रहा है। और मिला जुला क्या होता है, और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। और बाबा कहते हैं नया संस्कार, नया मतलब नहीं, मतलब जागृत कैसे होते हैं संस्कार, ये तो बाबा पूछ रहे हैं कि जानते हो ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। बाबा बतला रहे हैं कि संस्कार बनते कैसे हैं। मन और बुद्धि ने मिलके जो संकल्प किए, उन्हीं संकल्पों से संस्कार बनते हैं। कार्य से, फिर वो संकल्पों के आधार पर हम कार्य करते हैं और वो फिर हमारा संस्कार बनता है। तो पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, बुद्धि उसको मुहर मारती है, यहाँ हाँ ये सही है, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। बुद्धि क्या उसको परख उरख के अपनी तरफ से मतलब फाइनल चेक कर देता है, हाँ बोल देता है, और तब फिर वो कार्य में आता है, और कार्य में आता है तो फिर संस्कार बन जाता है। तो माता पिता ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का, नेचुरल और नेचर का नशा रहे वो बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। बाबा जो रिजल्ट की बात कह रहे थे उसमें बतलाते हैं कि जितना बालकपन का नशा और नेचुरल नेचर है ना, उतना मालिकपन में अभी फर्क है। उन दोनों की तुलना करने पर मालिकपन का नशा कम है। इसलिए माता पिता देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। मालिक वाला सीट पर है नहीं तो युद्ध करने लग जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वो पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट? हाँ जी बाबा, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं। बाबा कहते हैं, जब कहते हैं ना कि मैं आत्मा, हाँ वो तो हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, वो बाबा कहते हैं उस स्तर पर नहीं, पूरी तरह से अपना बिलीफ सिस्टम में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं है ही वाला नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। हमारा स्वरूप में इतना स्मृति रहे, इतना याद रहे कि हमसे वो चीज़ झलकने लगे। ठीक है ना? हाँ जी बाबा। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना? हाँ जी बाबा, करेंगे करेंगे बाबा। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं, वो बहुत देख लिया है। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी की खुशी से हाथ उठेगा। हमारे सुखदाता, शांतिदाता बाबा आ गए। बाबा कहते हैं हम सबके सुखदाता, शांतिदाता आ गए हैं। इस बात के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। बाबा कहते हैं जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा कि हमारे सुखदाता, शांतिदाता पिता आ गए। बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है। हाँ जी बाबा, पक्का। हाँ जी बाबा, शिक्षकों ने उठाया है, टीचर्स बहनों ने, तो पांडवों ने उठाया है। हाँ जी बाबा, पक्का। हाँ जी बाबा। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है। कितना समय चाहिए? 1 वर्ष चाहिए? 2 वर्ष चाहिए? कितने वर्ष चाहिए? माता पिता ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपने नेचुरल चलन की व उड़ने की विधि
समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने पहले ही कहा था कि हर एक अपना अपना पुरुषार्थ और यथाशक्ति प्रमाण अपने से नेचुरल चलने की या उड़ने की विधि समान, जो विधि हम अपना रहे हैं उसके अनुसार अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। हम पूरा संपन्न बन जाएंगे, अपना पुरुषार्थ देख रहे हैं, अपना स्थिति देख रहे हैं, अपना चलन देख रहे हैं कि हम उड़ रहे हैं कि चल रहे हैं। बाबा कहते हैं उसके अनुसार तुम पहले अपना वाला अपने से फिक्स करो। माता पिता तो कहेंगे अभी करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको जांच करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, हम ठीक आगे पुरुषार्थ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन आता है। बाबा कहते हैं खुद से डेट फिक्स करो और फिर देखो कि चेंज हो रहा है कि नहीं, उन्नति हम कर रहे हैं कि नहीं। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं, तो माता पिता के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उसके पहले ही पहुँच जाते हैं। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है। ये लौकिक रीति की कुछ भी कर रहे हैं सबका मतलब बहुत पीछे रह गया। बाबा के पास तो हमारा संकल्प उठा और सीधे पहुंच गया, वो पहले पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी याद, प्यार, समाचार, अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सबको माता पिता ने स्वीकार किया। याद, प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो माता पिता उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद, प्यार और दिल की दुआएं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं चाहे वो देश का, विदेश का हो, सबका हो, बाबा दिल का याद, प्यार और दुआओं सहित प्यार और शक्ति का साकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना? जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है पहले मन का मालिक, इसलिए बाबा कहते हैं मन जीत जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। बाबा कहते हैं अपना आत्मा को राजा बना करके मन बुद्धि और संस्कार को नियंत्रण कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आदेश करो, स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि आदेश करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। माता पिता ने अभ्यास कराया। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा, सर्व आत्माओं का पिता द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के माता पिता के भाग्यशाली और प्यारे लवली आत्माओं को परमात्मा याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और माता पिता का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को दिल से याद, प्यार और प्रणाम। बाबा इस अव्यक्त मुरली के लिए, ऐसी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए, इस ब्राह्मण जीवन
के लिए बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। अगर स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन करना है और ऐसा करते हैं तो हम विश्व के आधार मूर्त बनते हैं और श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ पद पाने के लिए माता पिता की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, यह संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, ये इस चीज़ से हमको मुक्ति मिल जाए, बस ये इसके कारण हमको बहुत हो रहा है, ये चीज़ हमको छूट जाए। अगर सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों को आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में भी बट जाएगा। जितना का सहारा लेंगे उतनों में बटेगा ना फिर प्रारब्ध भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अगर खुद से कर लो तो प्रारब्ध भी पूरा मिलेगा। तो इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं का आधार मूर्त हूँ। जी बाबा, खुद से जब खुद का परिवर्तन कर लेंगे ना, किसी भी चीज़ पर जो हम लौकिक में हम देखते हैं कि बहुत से आत्माओं में लगता है ये इस चीज़ का है, ऐसा है, मेरा जीवन में देखो ये है, इसके कारण ऐसा है वैसा है, दोष का एटीट्यूड कहें या फिर अपने आप को बंधन में कहें, दोनों ही चीज़ों के लिए इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। और बाबा का सीधा कहना है कि मैं कर्मों के तुम्हारे हिसाब किताब में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। तो हमें करना क्या है, उन आत्मा के प्रति जो हम ये दोष का भाव समझ रहे हैं उसको बदलना है, इसको हमें किरदार में लेना है और उनके हर एक बात को, उनके हर एक चीज़ को हमारे अभ्यास के लिए लेना है कि वो जितना ज़्यादा वो कुछ कर रहे हैं मैं उतना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में आता जाऊँ, तो मेरा परिवर्तन भी होता जाएगा और मैं इस चीज़, मेरा प्रारब्ध भी बढ़ेगा और दोष वाले संस्कारों से भी मैं मुक्त होता जाऊंगा। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में जब उमंग, उत्साह से और श्रेष्ठ संकल्प से रहेंगे ना तो सफलता तो हुई पड़ी है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अव्यक्त मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अनुभव करने का प्रयास किया और इस अध्ययन करने में बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अच्छा, अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो इस अभ्यास को बढ़ाने के लिए हमें भिन्न भिन्न युक्तियां देकर बाबा इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। हमारा अभ्यास बढ़ाने के लिए हमें इशारे देते हैं और इस संदर्भ में आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाबा साथी भी याद रहते हैं, अर्थात साथ रहते हैं। याद रहने का मतलब साथ रहना। बाबा इतना स्पष्ट इशारा दे रहे हैं हमको कि कोई भी जैसे कमज़ोर होता है तो लौकिक में उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वैसे ही जब हम अशरीरीपन के अभ्यास में जाते हैं, खुद को अशरीरी आत्मा समझते हैं तो साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। तो हम क्या, इस किरदार को एक साक्षी के रूप में देखने लगते हैं कि ये मेरा ये कैरेक्टर है,
मेरा ये किरदार है, जिसमें सह कलाकार मेरे ये सारे मेरे निकट के मित्र संबंधी, निकट के दूर के जो भी जिनका भी जितना हिसाब किताब है वो हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम उस साक्षी स्थिति में आते हैं ना, तो क्या होता है, जितना समय हम उस साक्षी अवस्था में रहते हैं उतना ही हम बाबा को, साथ ही बाहर निकल गए तो हम फिर आत्मिक स्थिति में तो बाबा की याद में आ जाएंगे। हम इस लौकिक जीवन के जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन कहते हैं ना, ये वास्तव में बस एक रंगमंच है। तो ये उसको हम उस रूप में देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और जब उस रूप में अनुभव करते हैं तो हम बाबा की ही याद में आ जाते हैं, बाबा के साथ हो जाते हैं। और जब बाबा के साथ होते हैं ना, तो फिर कैरेक्टर में क्या हो रहा है, उस चरित्र को क्या हो रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती जाती है। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।